अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेन के एक नेशनलिटी होल्डर को अदालत की तरफ से एक अहम सजा दी गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 1449 जो है वो यूरो आप इंग्रेसो मिनिमम मिताल में किस तरह से ले सकते हैं, नया कानून जो है वो पास किया गया है। अब तक आपको पता होगा कि लिमिट कितनी है, यानी कि 900, 800, 1000, 1100 यहाँ तक फैमिलीज ले रहे हैं, लेकिन अब 1449 यूरो तक आपको इंग्रेसो मिनिमम मिताल मिलेगी। इस पे नया कानून पास हो चुका है। ये किन को मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अपना घर खरीदने के लिए 10 सस्ते तरीन शहर, ये एक अहम खबर है, एक अहम आर्टिकल है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन ट्रैवल लाइसेंस के बारे में एक और अच्छी खबर, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको मिलेंगे नीचे, जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और चारों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स को जो कुछ नए चैलेंजेस दरकार है, उनमें से एक और चैलेंज जो है वो भी सामने आ चुका है। एक अनोखी सजा, और इस पे अपील पे भी जो है वो सजा को बरकरार रखा गया। ये अहम खबर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि नेशनलिटी होल्डर्स के साथ क्या क्या हो सकता है उसके रिस्पॉन्स में जो वो करते हैं। असल में ये एक निकरागुआ का शहरी है जिसने कुछ अर्सा पहले जो है वो चोरियां चकारियां की और कुछ केसेस में मतलूब था। इसको गिरफ्तार किया गया, इस पे केस चला। जो वहां की लोकल जो है वो अदालत, उसने ये कहा कि इस बंदे को जो है वो 5 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए इसकी होम कंट्री में, यानी कि निकरागुआ में, क्योंकि निकरागुआ साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पे कभी स्पेन ने हुकूमत की है। ये स्पेन की कॉलोनी रहा है जिसकी वजह से उनके साथ कुछ रायतें हैं। नंबर एक तो ये रायत है कि वहां पे जो उनके शहरी हैं 2 साल के बाद स्पेन की नेशनलिटी ले सकते हैं। दूसरी जो बड़ी सहूलत है वो ये है कि डुअल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। निकरागुआ के लोग स्पेन की नेशनलिटी के साथ साथ वहां की भी रख सकते हैं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसी कानून का इसको नुकसान हुआ इस बंदे को कि इसको जो है वो सजा दी गई कि क्योंकि तुमने ये जुराइम किए हैं, इस पे तुम्हें इतनी कैद होगी, कैद के बाद तुमने 5 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा तुम्हारी कंट्री, तुम 5 साल तक जो है वो स्पेन में इंटर नहीं हो सकते। उसने काफी ज्यादा शोर मचाया कि मैं यहाँ पे, मेरा सारा अरसा गुजरा है, अब मेरी वहां पे कोई भी वाकफियत नहीं है, वहां पे रिलेटिव नहीं है, मेरे सारे इधर ही रिलेटिव, मुझे वहां पे जॉब नहीं मिलेगी, वो इस तरह की उसने काफी, लेकिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी। उसके बाद जो है उसने अपील कर दी अदालत में। अब अदालत जो है उसने भी यही फैसला बरकरार रखा है और अदालत की तरफ से भी सेम यही स्टेटमेंट आई है कि क्योंकि तुमने ये जुर्म किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलना लाजमी है। अदालत ने इस अपील के अगेंस्ट काफी लंबी कार्रवाई की है और उसके बाद फाइनली वही स्टेटमेंट दिया जो कि पुरानी अदालत ने दी थी। वही कानून जो है और वही सजा जो है वो बरकरार रखी है और उसी के मुताबिक इससे निपटने का ऐलान किया गया है। अब अपील पे भी इसको जवाब दे दिया गया और अब इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो भी इतनी सजा इसकी दी गई है वो पूरी करेगा जेल में, उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कवानीन जो है वो सिर्फ रेजिडेंट होल्डर्स के लिए सख्त नहीं होते जा रहे बल्कि नेशनलिटी होल्डर्स के लिए भी सख्त तरीन होते जा रहे हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज करेंगे आज, जैसे चोरी चकारी है या कुछ रॉबरी वगैरह, इस तरह के दूसरे केसेस हैं, इन पे भी अब इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हुआ करेंगी। और इसके लिए जो है वो इमिग्रेंट जो कि गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं उनको ऐसी सजाओं से उन इमिग्रेंट्स के लिए भी सबक देने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही चल रहे हैं कि आपके लिए भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होगी। इसकी मजीद डिटेल जो है आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1449 जो है वो यूरो इंग्रेसो मिनिमम विताल किन को मिलेगी, इसके बारे में नया कानून जो है वो पास कर दिया गया। असल में आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कोरोना वायरस के बाद तकरीबन तमाम कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ी है।
इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो है वो तमाम ममालिक में जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जिसमें रहायश है, ग्रोसरी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। वो महंगी होने की वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर असर हुआ है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने इंक्रीज़ मिनिमम विदाल को भी हाई लेवल पे ले जाने का ऐलान किया है। नई जो अपडेट है उसके मुताबिक आपको जो मैं लिंक दूंगा, लिंक नंबर 2, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये खास तौर पे उन फैमिलीज के लिए है जो कि एक खास सिचुएशन में है। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा है, दो या दो से ज्यादा जो है वो बच्चे हैं जो वो पाल रहा है, या एक बंदा है उसके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, या लड़का है या लड़की है यानी कि मर्द है या औरत है तो उसके है, तो उसके लिए ये है। उसके बाद अगर एक अडल्ट है और वो कोई डिसेबल बच्चे को पाल रहा है, उसके लिए भी है, या दो है यानी कि मियाँ बीवी है और एक उनके बच्चे जो है उनमें से कोई एक जो है वो डिसेबल है, तो इस सिचुएशन में भी उसको इंग्लिश और नियमिताल इस लेवल की मिलेगी। इस तरह की और काफी सिचुएशंस हैं जिसके बारे में हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें खास तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया जाए। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली एक सर्वे किया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि जो बच्चे हैं उनकी सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन इकोनॉमिकली किन कंट्रीज में है, तो उन कंट्रीज में टॉप पे स्पेन का नाम भी आया। यानी कि स्पेन में जो रहने वाले लोग हैं इनके बच्चों की इनका इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है कंपेयर टू अदर तरक्की याफ्ता कंट्रीज। तो यही वजह है कि इन्होंने खास तौर पर तवज्जो अब देना शुरू किया कि इंग्लिश और मीना मिताल वो फैमिलीज को प्रायोरिटी दी जाए जिनके बच्चे हैं छोटे, ताकि उनकी माशी जो है वो जरूरियात को पूरा किया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर खरीदने के लिए 10 सस्ते तरीन शहर कौन से हैं। क्योंकि आपको पता है कि बड़ा क्राइसिस है। अभी रिसेंटली बार्सिलोना में एक नई बिल्डिंग बनी है जो ग्लोरियस के करीब, तो वहां पे मैं पढ़ रहा था कि वहां पे एक एक फ्लैट के लिए हजारों एप्लीकेशन जो है वो जमा हो चुकी हैं कि हमें वो घर मिलना चाहिए, हमें वो घर मिलना चाहिए। ये सोशल की तरफ से जो जुनता मिंतों ने बनाए हैं उनकी तरफ से ये जो कुरानदाजी होनी है अब, और उसमें जिनके नाम निकलेंगे वो ये अप्लाई कर सकेंगे। अब इस तमाम सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि जो बड़े शहर है खास तौर पे वहां पे इस सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है। घर नहीं है, किराए पे भी नहीं है, खरीदने के लिए भी काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। तो इस तमाम सिचुएशन में लोग जो क्या कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं छोटे शहरों की तरफ, छोटे एरियाज की तरफ जिनको इकोनॉमिकल कंडीशन या उनकी जॉब का इतना ज्यादा मसला नहीं है। ज्यादातर वो लोग जो ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए तमाम जगह एक जैसी हैं। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि उन शहरों की तरफ निकला जाए जहां पे प्रॉपर्टी सस्ती है, शहर छोटे हैं और वहां पे आसानी के साथ आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, चाहे वो किराए के लिए हो या खरीदने के लिए। तो इसी तरह के 10 जो शहर हैं उनकी मैं लिस्ट लेके आया हूं जो सस्ते तरीन है आपके लिए घर खरीदने के लिए या वहां पे अलक्लेर पे यानी कि किराए पे घर लेने के लिए। तो वो लिस्ट आप नीचे क्लिक करेंगे लिंक नंबर 3 को, तो वहां पे वो लिस्ट खुल जाएगी और वहां पे आप तमाम इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं। अब दोस्तों अब आखिर में बात करूंगा काफी अहम न्यूज की कि स्पेन ट्रैवल लाइसेंस के बारे में एक और अच्छी खबर। एक तो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ खबर शेयर की थी कि आने करीब जो है प्रैक्टिकल के लिए जो इंस्ट्रक्टर होता है आतो स्कूल का वो खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी आपका रिलेटिव जिसके पास 5 साल का पुराना ड्राइवर लाइसेंस होगा वो आपको जो है वो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाने में मदद कर सकेगा। सेम लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और दूसरी तरक्की याफ्ता कंट्रीज वहां पे ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। तो यही वजह है कि स्पेन ने भी इस पे अमल करने की कोशिश की है, अनाउंसमेंट कर दी है। कब ये इम्प्लीमेंट होता है, बहुत जल्द उम्मीद है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर है, जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस आ चुका है उनके साथ पॉइंट का बड़ा मसला है। पॉइंट्स उनके अगर खत्म होने वाले होते हैं तो वो एक साल तक ड्राइविंग ही नहीं कर सकते। हुकूमत ने एक शॉर्टकट कोर्स निकाला जो कि 6 घंटे का होगा। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको फौरन 2 पॉइंट जो है वो गिफ्ट के तौर पे मिल जाएंगे। ये एक नई स्कीम है जो आने के करीब इम्प्लीमेंट हो रही है। सिर्फ 6 घंटे आपने अपने देने हैं और आपको 2 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा फ्री के मिल जाएंगे। इसका लिंक नंबर 4 जो मैं नीचे दे रहा हूँ उसको क्लिक करें, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मौजूद है और आप उससे फायदा उठाएं। काफी अहम खुशखबरी है, अच्छी खबर है।
इससे लाजमी तौर पे फायदा उठाना चाहिए जिन लोगों को जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।